वेलकम बैक। दिस इज बलराम। बात करेंगे मार्केट कल कैसे ट्रेड कर सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन केस यू आर न्यू टू दिस चैनल टू कंसिडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। गाइज, मार्केट में आज फिर से रिकॉर्ड शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला। निफ्टी आज 24,100 के ऊपर आके सेटल हुआ। बैंक निफ्टी आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था और क्लोजिंग इसकी आज 55,300 के ऊपर हुआ है। ग्लोबल मार्केट को देखें तो आज आपको डाउ में अभी 965 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल जाएगा और S&P 500 नास्डैक में भी प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली देखा जा सकता है। इस हिसाब से देखा जाए कल मार्केट ओपनिंग आवर में थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है, बट लोअर लेवल से रिकवरी आने का चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मेन रीज़न है विक्स लेवल। इंडिया विक्स अभी भी ये कूल ऑफ हो रहा है और डॉलर इंडेक्स अगर आप इसको देखो ये अभी 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से इंडिया में FIIs का इनफ्लो, मनी इनफ्लो आज भी हमें यहाँ पे देखने को मिला। आज के दिन इन लोगों ने 1970 करोड़ नेट कैश में बाय किया हुआ है। इट मीन्स कल अगर मार्केट ओपनिंग आवर में गिरता है देन लोअर लेवल से रिकवरी आने का यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी, एक सिनेरियो हमको कल देखने को मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। उस हिसाब से हम लोग कल के लिए अभी यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, मैंने आज यहाँ पे क्रिप्टो पे कुछ ट्रेड शेयर किया था और इस पर हम लोगों ने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया है। इसके अलावा अगर आप देखते हो गोल्ड में भी हमारे कुछ रनिंग ट्रेड्स हैं। यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लेवल है, लिक्विडिटी जोन है मार्केट, उसके ऊपर जब निकला आज सेशन ओपन होने के बाद, देन इसके नीचे कोई भी एक भी सिंगल कैंडल नहीं बना। हम लोगों ने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे ओपन किया था समवेयर अराउंड 3340 के आसपास। एक शार्ट मूव आने के बाद मैंने यहाँ पे पोजीशन ओपन किया था और बाद में जो मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया, मैंने इस पॉइंट पे आके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। गाइस, अभी भी मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है बिकॉज लिक्विडिटी जोन ऊपर शिफ्ट हो रहा है। सो यहाँ से अगर मार्केट एक बेस फॉर्म करता है देन फर्दर अपसाइड गोल्ड को 3450, 3500 के लेवल्स के ऊपर लेता हुआ हम लोग कल के दिन एक्सपेक्ट करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। अगर आज डाउ 38,100 या फिर 38,200 के आसपास कहीं पे नीचे क्लोज होता है एक शार्प फॉल के बाद, देन मार्केट में कल आपको ओपनिंग आवर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर बैंक निफ्टी 55,180 के नीचे ओपन हुआ देन इसमें हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन प्लान कर सकते हैं, स्कैल्प ट्रेड। और इस पर जो हमारा व्यू रहेगा वो एटलीस्ट 300-400 पॉइंट डाउन साइड का रहेगा। उससे ज़्यादा बड़ा फॉल मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेजर प्राइवेट बैंक में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आज हमें देखने को मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC बैंक 1920 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और ICICI बैंक 1400 के रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर है। इस हिसाब से देखें तो कल भी मार्केट आपको इन दोनों बैंक के चलते लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, 55,180 के नीचे अगर ये ओपन हुआ 930 तक, अगर ये यहाँ से लो फॉर्म करता है देन आप क्या कर सकते हो, एट द मनी पुट बाय कर सकते हो। कॉल शॉर्ट मत करना बिकॉज ऐसे मार्केट में अगर मार्केट रिवर्सल देता है देन कॉल शॉर्ट करके आप लोग फंस सकते हो। सो इसमें मैं क्या करने का सोच रहा हूँ, मैं 55,100, 55,200 का पुट यहाँ से लो फॉर्म होने पे बाय करूँगा और इस पर जो मेरा टारगेट होगा वो एटलीस्ट यहाँ तक मैं प्लान कर रहा हूँ। 54,840 तक का प्लान में अभी कर रहा हूँ। जो हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग लेवल है वो 55,000 के नीचे रहेगा। इस लेवल के नीचे मैं ज़्यादा क्वांटिटी होल्ड नहीं करूँगा। अगर मार्केट में मोमेंटम बनता है, कंटिन्यू रहता है, देन मैं 10-15% क्वांटिटी इसके नीचे होल्ड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। अगर लेटर हाफ मार्केट रिकवर करता है देन इमीडिएटली कोई भी लॉन्ग ट्रेड, कोई भी बाय ऑन डिप्स ट्रेड हम लोग अवॉइड करेंगे। उस केस में मैं क्या करूँगा, मैं फिर से मार्केट को 55,100 के ऊपर आने का वेट करूँगा। उसके ऊपर अगर मार्केट नहीं आता, इन दैट केस हम लोग बाय ऑन डिप्स पे कोई भी पुट शॉर्ट करने से अवॉइड करेंगे। और अगर मार्केट लोअर लेवल से रिकवर कर जाता है 55,100 के ऊपर, अगर ये फिर से ट्रेड करता है आफ्टरनून सेशन में, इन दैट केस
आप क्या कर सकते हो 54,700 54,800 का OTM पुट शॉर्ट कर सकते हो, पोजीशन हेज होना चाहिए। फ्रेश कॉल कल मैं अवॉइड करने वाला हूँ बिकॉज ग्लोबल मार्केट में अभी एक शार्प फॉल दिखाई दे रहा है। हो सकता है कल मार्केट लोअर लेवल से रिकवर करने के बाद थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए और मार्केट में कोई शार्प शॉर्ट कवरिंग देखने को ना मिले। उस केस में यहाँ पे पुट शॉर्ट करके OTM पुट शॉर्ट करके हम लोग अपना पोजीशन होल्ड करेंगे। अगर मार्केट 2 बजे से पहले 55,380 के ऊपर फिर से निकल जाता है, इन दैट केस मैं कुछ क्वांटिटी कॉल साइड में बाय करने का सोचूंगा। 55,300 और 400 स्ट्राइक पे मैं बाय करने का सोचूंगा और उस पर जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट यहाँ तक 55,600 तक का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। 610 का टारगेट लेके हम लोग चल सकते हैं। इसके ऊपर हो सकता है मार्केट उतना ऊपर ना निकल पाए। इन केस अगर मोमेंटम इसके ऊपर भी बना रहता है, कुछ क्वांटिटी आप लोग होल्ड कर सकते हो, बट फुल क्वांटिटी मैं होल्ड नहीं करूँगा। और उस केस में जो अगला टारगेट रहेगा वो रहेगा 55,865। गाइस, निफ्टी में एक्सपेक्टेशन इस हिसाब से रहेगा कि मार्केट ओपनिंग आवर में गिर सकता है और ऐसे में जो यहाँ पे एक बेस फॉर्म हुआ है 24,100 का, अगर ये ब्रेक हो जाता है इन दैट केस ऑपरेटर टारगेट करेंगे 24,000 पुट राइटर्स का SL उनका लिक्विडिटी, और उस केस में मार्केट 24,000 या फिर उसके थोड़ा नीचे एक स्विंग लो लगा के फिर से ऊपर आ सकता है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग आवर में 24,100 24,150 का पुट बाई कर सकते हैं। टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक रहेगा, 24,000 का टारगेट लेके आप लोग चल सकते हो। अगर इसके नीचे लिक्विडिटी फिलिंग कंटिन्यू रहा इन दैट केस मार्केट 23,940 तक का मूव हमको देखने को कल मिल सकता है। लोअर लेवल से रिकवरी आने पे हमको देखना होगा ब्रॉडर इंडाइसेस में मूव कैसा है। अगर ब्रॉडर इंडाइसेस लेटर हाफ रिकवर नहीं करता और बैंक निफ्टी में अगर रिकवरी अच्छे से नहीं आता, उस केस में निफ्टी में भी हम लोग कोई भी बाय ऑन डिप ट्रेड अवॉइड करेंगे। उस केस में मैं कोई भी पुट शॉर्ट करने से अवॉइड करूंगा। इन केस अगर बैंक निफ्टी लो लेवल से रिकवर कर जाता है 55,100 के ऊपर फिर से अगर ये होल्ड करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और ब्रॉडर इंडाइसेस में अच्छी खासी अगर रिकवरी आता है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं कम क्वांटिटी के साथ पुट राइटिंग। अदरवाइज हम लोग पुट राइटिंग कल अवॉइड करेंगे। कॉल बाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है लेटर हाफ आफ्टरनून सेशन में निफ्टी 24,150 के ऊपर फिर से होल्ड करना चाहिए। अदरवाइज फ्रेश कॉल मैं बाई करने से अवॉइड करने वाला हूँ। लेट से अगर निफ्टी 24,150 के ऊपर आ गया तब हम लोग कुछ क्वांटिटी निफ्टी में कॉल साइड में बाई कर सकते हैं और रिस्क इसमें 25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अगेंस्ट टारगेट आपको 1:2 1:3 सेट करना चाहिए और इस पर टारगेट हम लोग लेके चलेंगे 24,210। बिकॉज डॉलर इंडेक्स वीक है, सो मार्केट इस वजह से थोड़ा ऊपर ऑपरेटर इसको ऊपर पुश कर सकते हैं। सो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 24,210 एंड देन इसके ऊपर अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा देन आप लोग मोमेंटम के साथ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगला टारगेट रहेगा 24,276। गाइस, निफ्टी की तरह आपको सेंसेक्स में भी कल ओपनिंग आवर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और इस समय अगर 79,000 ब्रेक हुआ तब आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग 79,100 एंड 79,200 का पुट बाय कर सकते हो इन द मनी। रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 1:3 सेट करना चाहिए और इस पर 78,700 और 800 के बीच में आपको प्रॉफिट अपना बुक करके निकल जाना है। बिकॉज लोअर लेवल से वहाँ से लिक्विडिटी जोन के चलते मार्केट में रिवर्सल देखने को हमको मिल सकता है और उस केस में मार्केट में शार्प रिवर्सल आने का चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। और तब तक हम लोग मोमेंटम के साथ शॉर्ट पोजीशन में से एग्जिट ले लेंगे। कल के दिन ऑप्शन सेलर्स आपको थोड़ा केयरफुली ट्रेड प्लान करना होगा बिकॉज कल इसका मंथली एक्सपायरी होगा या फिर नेक्स्ट वीक तक इसका मंथली एक्सपायरी हो सकता है। कल वीकली एक्सपायरी इसका है, सो उस बेसिस पे मार्केट हाईली इस पर वोलेटाइल हमको दिखाई देगा। सो गाइस, अगर आप लोग एट द मनी ऑप्शन सेल करते हो तो कल आपको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज सेंसेक्स में कल 100-200 पॉइंट का कैंडल एक एक कैंडल आपको 4-5 मिनट में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लोअर लेवल से रिकवरी आने का चांसेस इसमें कम रहेगा प्रोवाइडेड अगर ब्रॉडर इंडेक्स रिकवर करे तो। अदरवाइज इसमें भी कल आपको सेलिंग प्रेशर ओपनिंग आवर के बाद देखने को मिल सकता है। गाइस, ये है
मेरा कल के लिए प्लान ऑफ एक्शन, इन केस यू आर इंटरेस्टेड to subscribe to purchase our premium AI indicators, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स, लिंक डिटेल्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना। डेली मार्केट एनालिसिस के साथ ट्रेड अपडेट, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, क्रिप्टो, क्रूड, गोल्ड एनालिसिस इस चैनल पे मैं शेयर कर देता हूँ, ज़रूर आपको चेकआउट करना चाहिए। और दूसरे चैनल ट्रेडिंग नेक्स्ट पे आपको क्रिप्टो, आपको ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग पे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, ट्रेड एग्जीक्यूशन वीडियोस देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, मार्केट एग्जीक्यूशन वीडियोस शेयर किया हुआ है। दोनों चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नीचे हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।